इस प्रकार का जो फिगर है वो आपका क्या होता है, सर्किल होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो यूनिवर्स होता है, उसी में हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं बेटा। यूनिवर्स के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। अब ऐसे अपन यूनिवर्स की बात ना लेकर एक प्लेन की बात कर लेते हैं कि एक प्लेन होता है। प्लेन का मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं। कहीं तुम ये सोचो कि उड़ने वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं एक प्लेन समतल की। एक जैसे ब्लैक बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, ऐसे आपके पास एक कागज होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, प्लेन होता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स है। सपोज दैट ये इन्फिनिटी पॉइंट्स है। अब अपन पहले समझ रहे हैं कि व्हाट इज द सर्किल, कि सर्किल क्या होता है। तो यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं लाइक दैट, कुछ इस प्रकार से। अब इन इन्फिनिटी पॉइंट्स में से अपन को क्या करना है, कोई वन पॉइंट अपन को सिलेक्ट करना है, फिक्स करना है। इन पॉइंट्स में से वन पॉइंट को क्या करना है, आपको फिक्स करना है। सपोज दैट मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया, मैंने इस पॉइंट को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक फिक्स डिस्टेंस लूँगा। इस पॉइंट से क्या लूँगा, एक फिक्स डिस्टेंस लूँगा। सपोज दैट मैंने 5 सेमी ले लिया। अब मैंने इस पॉइंट से 5 सेमी डिस्टेंस लिया। कितने सेमी डिस्टेंस लिया, 5 सेमी। सपोज दैट दैट इज द डिस्टेंस इज 5 सेमी, कि ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेमी का। अब क्या इन्फिनिटी पॉइंट्स बताए मैंने कि एक प्लेन पे क्या होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। उनमें से हमने क्या लिया, एक सर्टेन पॉइंट लिया है, एक फिक्स पॉइंट लिया है। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अपन को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे अपन को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो चेक करते हैं। कि इस पॉइंट से 5 सेमी की डिस्टेंस पे जो पॉइंट उसे सेलेक्ट कर लूँ, तो इस पॉइंट से 5 सेमी की डिस्टेंस पे सपोज करो ये पॉइंट है, और कोई पॉइंट भी है क्या ये वाला पॉइंट है, ये भी क्या 5 सेमी की डिस्टेंस पे होगा, क्या ये वाला होगा, क्या इसके पास में यहाँ बैठा है, सपोज दैट यहाँ कोई बैठा है, क्या ये होगा, ये होगा। अब मान लो कि इसके यहाँ लिखा हुआ है कोई पॉइंट यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से क्या 5 सेमी डिस्टेंस पे होगा, नहीं होगा। तो कहाँ होंगे, सपोज कि इसके ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे इसके चारों तरफ हो सकते हैं 5 सेमी की डिस्टेंस में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब जितने भी पॉइंट्स आए, उन सब पॉइंट्स को अपन क्या कर देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं एक दूसरे से ज्वाइन करवाते हैं। तो जब एक दूसरे से ज्वाइन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्किल आ जाएगा। समझ में आया। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेट्स होता है पॉइंट्स का एक क्या है, सेट है। कौन से पॉइंट्स का, जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड होते हैं। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने से जो फिगर फाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो सर्किल क्या होता है, समझ में आया, कि एक फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का सेट क्या होता है, आपका सर्किल होता है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर फाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड सर्किल। समझ में आया। अब सर्किल क्या हो गया, समझ में आ गया जनरली सर्किल क्या होता है। ये इसका मेन जो डेफिनेशन है, मेन जो तरीका है इसको, वो आपको मैंने बताया। वैसे जनरली आप जानते हो कि सर्किल ऐसा होता है और इसके आर पार निकला जा सकता है सर्किल के, ठीक है। जैसे कि आपके पास रिंग होती है, ठीक है, तो रिंग में क्या करते हैं अपन लोग, हमारी उंगली आर पार चली जाती है,
तो ऐसे आर पार चली जाए, ये मतलब गोल सी जो आकृति हो, ठीक है, और उसमें अपनी उंगली वगैरह या कोई भी चीज़ उसके आर पार जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, सर्किल कह देते हैं बेटा। वैसे एक्टिविटी में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स से बनने वाला फिगर क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है बेटा, सर्किल होता है, ठीक है। अब देखो ये जो फिक्स पॉइंट लिया था आपने, जो आपने फिक्स पॉइंट लिया था उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये वाला है ये, तो अपन ने क्या किया, ये जितने भी पॉइंट्स थे उनको हटा दिया था अपन ने, अंदर से भी हटा दिया क्योंकि कोई से भी हमारे काम के नहीं थे, जो जो हमारे काम के थे उनको रख लिया, बाकी सबको अपने हटा दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, एक सर्किल मिल गया, देखो बेटा मिल गया ना सर्किल एक, तो ऐसे क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। अब जो ये आपने फिक्स पॉइंट लिया था, ये जो फिक्स पॉइंट है वो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल। ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। और ये जो आपने ये वाली लाइन बनाई है दैट इज कॉल्ड सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये वाली जो फिगर बनाया आपने, जो पॉइंट्स को जिस लाइन ने ज्वाइन किया था दैट इज कॉल्ड सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल। हाँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया बेटा। और जो ये फिक्स डिस्टेंस आपने कही थी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, ये लाइन कहाँ किस किस को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है किसको, ये जो सर्कल है उस सर्कल को किससे ज्वाइन कर रही है, सेंटर से ज्वाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगी। तो आपसे कोई पूछे कि रेडियस क्या होती है, तो सेंटर को और सर्किल को ज्वाइन करवाने वाली लाइन, ठीक है। कि सर्कल पे मान लो कोई पॉइंट है, सपोज दैट है पॉइंट P, कि सर्कल के ऊपर एक क्या है, पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P को और सेंटर O को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल होगी। समझ में आ गया, रेडियस क्या होती है और सर्कल क्या होता है, ठीक है। अब डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, तो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। और उसको कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से, ये जो लाइन बनाई मैंने वो आपका क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। हाँ, तो ये या देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी, रेडियस होगी, फिर ये भी क्या है, रेडियस। तो डायमीटर कितनी रेडियस से बना हुआ है, 2 रेडियस से बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि डायमीटर क्या होता है, डबल होता है किसका, रेडियस का। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो कभी भी हमारे पास डायमीटर होता है, उसको अगर अपन 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। और अगर हमारे पास अगर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है, डायमीटर मिल जाता है। याद रह जाएगा भाई, ठीक है। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें जो ये सर्किल है, इस सर्कल की ये सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना सीखेंगे और हम लोग इसका एरिया निकालना भी सीखेंगे कि एक सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। मैं आपको 2 चीज़ें और समझाता हूँ। पहले देखो, ये डायमीटर बनाने से, जब आप किसी सर्कल का डायमीटर बनाते हैं तो वो सर्कल क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सर्कल का डायमीटर सर्कल को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्किल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि डायमीटर क्या करता है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और जो पार्ट्स बनते हैं दैट कॉल्ड सेमी सर्किल। तो ये क्या बन गया बेटा, सेमी सर्किल होगी। तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो अगर अकेला बनाए तो
ऐसा जो फिगर है दैट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सेमी सर्किल है बेटा। तो हम सेमी सर्किल का एरिया निकालना भी सीखेंगे और इसका भी सर्कमफ्रेंस भी निकालना सीखेंगे। तो आपको समझ में आ गया सर्किल क्या है, आपको समझ में आ गया कि सेमी सर्किल क्या है। अब मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ। अब आपके पास सपोज कि एक सर्कल है, ये क्या है आपके पास सर्कल है। अब इस सर्कल की अपन लोग 2 रेडियस बना लें। ये मैंने इसकी क्या ड्रॉ की है, 2 रेडियस ड्रॉ की है बेटा। अब ऐसा करने से ये सर्किल के 2 पार्ट्स हो गए, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला हो गया। ये 2 पार्ट्स हो गए बेटा, देखो ऐसे। ये एक पार्ट तो ये हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला, बाकी रह गया ना जो ये वाला। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या होता है बेटा, सेक्टर बोलते हैं इसको। जो इस प्रकार का जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि जो किससे बनता है, 2 रेडियस एंड अर्क, इस प्रकार से। इसको मैंने बाहर निकाल लिया काट के, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेक्टर होगा बेटा। समझ में आ गया, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अब ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। छोटा पार्ट है ना ये, देखो इसमें 2 हिस्से हैं, ये तो बड़े वाला हिस्सा है और ये छोटे वाला हिस्सा है। तो जो छोटे वाला है उसको क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा, और जो बड़े वाला है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है। यहाँ तक आ गया समझ में कि ऐसे पार्ट को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे बेटा। अब इसी के अंदर एक चीज़ और बनती है, ये सर्कल है। अब देखो मैंने एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किया, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं इसको ड्रॉ, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी कर सकते हैं इसको, टेढ़ा सीधा कैसे भी कर सकते हैं। अब ऐसा लाइन जो बनाया मैंने वो कहाँ से नहीं जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा है। यहाँ देखो ये लाइन तो कहाँ से जा रहा था, सेंटर से जा रहा था। तो जो लाइन सेंटर से जाता है वो तो क्या होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल होता है। समझ में आ रहा है, जो लाइन कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है इस प्रकार से, वो तो क्या होता है, डायमीटर होता है। लेकिन जो सेंटर से नहीं जाता वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ सर्किल। वो क्या होता है, कोड होता है बेटा। क्या होता है, कोड होता है, कोड ऑफ सर्किल। तो ये जो लाइन दिख रही है आप इसको क्या बोलेंगे, कोड ऑफ सर्किल। ठीक है, CHORD, कोड ऑफ सर्किल। तो ये बेटा कोड ऑफ सर्किल हो गया, समझ में आया। अब देखो जब मैंने कोड बनाया किसी सर्किल का, तो कोड की हेल्प से क्या बनता है, कोड की हेल्प से बनता है 2 पार्ट्स होते सर्किल के। देखो कोड ने भी क्या किए, 2 पार्ट्स कर दिए सर्किल के, एक ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको, सेगमेंट। जो कोड की हेल्प से जो पार्ट बनता है, कोड की हेल्प से जो पार्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अब ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये पार्ट बड़ा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ये तो क्या हुआ, माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो गया इसका, मेजर सेगमेंट। तो आप लोगों को समझ में आया कि सर्किल क्या होता है। ये सब बेसिक सी नॉलेज है और ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, इसको बाहर निकालूँ तो ये ऐसा दिखेगा। अब आप देखोगे कि सेमी सर्किल भी ऐसा ही दिखता है और आपके पास सेगमेंट भी ऐसा ही दिखता है। फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि इसके अंदर ये जो लाइन है दैट इज ए डायमीटर, कि इसके अंदर ये जो लाइन है वो डायमीटर होगा, और इसके अंदर ये क्या होगा, कोड होगा, डायमीटर
नहीं होगा। तो आपके पास जब भी ऐसा फिगर दिखता है, इस प्रकार का फिगर दिखता है, तो पहले माइंड में क्या आएगा, सेगमेंट आएगा कि यार ये तो सेगमेंट लग रहा है। फिर आप चेक करोगे कि ये लाइन डायमीटर तो नहीं है। अगर ये लाइन डायमीटर है तो फिर ये क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। अगर ये लाइन डायमीटर नहीं है तो ये क्या होगा, सेगमेंट होगा। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि जब आप 15.3 करोगे तो फिगर्स को आप लोगों को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसा फिगर है। जैसे ऐसा डायग्राम आ जाएगा तो मैं कहूँगा कि ये सेक्टर है, ऐसा डायग्राम आ जाएगा तो मैं कहूँगा सेगमेंट है, ऐसा आ जाएगा तो मैं कहूँगा सेमी सर्किल है, ऐसा आ जाएगा तो सर्किल है। तो ऐसे अपन को समझना होगा कि वहाँ कौन सा फिगर है और कौन सा फिगर नहीं है। ऐसा आपके पास 13 जो चैप्टर नंबर 13 है, 12 है, उनमें भी इन चीज़ों की हेल्प मिलेगी अपन को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जनरल बेसिक से नॉलेज हैं जो आपको मिलना चाहिए। अब सबसे पहली बात मैं दोबारा से बात करता हूँ कि डायमीटर की हेल्प से, डायमीटर की हेल्प से जो पार्ट्स बनते हैं सर्किल के, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। डायमीटर की हेल्प से जो पार्ट्स बन रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेमी सर्किल बोल रहे हैं बेटा। और जो रेडियस की हेल्प से बन रहे हैं, जो रेडियस की हेल्प से जो पार्ट्स बन रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सेक्टर कह रहे हैं। छोटा होगा तो माइनर कह देंगे, बड़ा होगा तो मेजर कह देंगे। और जो कोड की हेल्प से बन रहा है, जो पार्ट्स कोड की हेल्प से बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे, जो 15.1 और 2 है उसमें सर्किल के एरिया और सर्क्यूम्फ्रेंस को फाइंड करना सीखेंगे। और ऐसे 15.2 में हम लोग सेक्टर, सेगमेंट, इनके भी क्या फाइंड करना सीखेंगे, एरिया को फाइंड करना सीखेंगे बेटा। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। अब इन सब के लिए हमारे पास क्या बने हुए हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं। तो अपन पहले फॉर्मूलों को समझेंगे, फॉर्मूलों को लिखेंगे बेटा। तो आप सब पहले फॉर्मूले लिख लें, मैं बोलता चलता हूँ, आप लोग फॉर्मूले लिखते चलें। सबसे पहले पहला फॉर्मूला लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब मान लो कि आपके पास क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, सपोज दैट कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, और आप उसका क्या बनाना चाहते हैं, रेडियस। तो क्या हो जाएगा, r = d/2। यानी कि आप क्या करोगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आप लिख लेंगे r = d/2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2। फिर डायमीटर ऑफ सर्कल, दूसरा डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हाँ d = क्या हो जाएगा, 2 × r। फिर थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², πr²। फिर फोर्थ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस, circumference of circle, circumference of circle equal to 2πr। circumference of circle क्या होता है, 2πr होता है। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं बेटा। तो आप चाहो तो इसी के आगे लिख लो इधर, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल, यानी कि 2πr किसका फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल दो या पैरामीटर ऑफ सर्कल बोल दो। यहाँ लिख लेंगे आप पैरामीटर ऑफ सर्कल लिख लेंगे। अब फिफ्थ लिखेंगे
एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। नेक्स्ट है circumference, circumference of semicircle, क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, 7 पे लिखते हैं पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट लिखेंगे अपन लोग एरिया, एरिया ऑफ द पोर्शन, एरिया ऑफ द पोर्शन PORTION, एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन, एरिया of the portion between two concentric TRIC concentric circles। तो एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब इस चीज को पहले समझते हैं अपन लोग। मैंने क्या लिखवाया उसका मीनिंग समझ लो पहले कि एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक्स। अब टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बिटवीन आपके पास जो पोर्शन होगा उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। व्हाट इज द कोसेंट्रिक सर्किल्स? बेटा कोसेंट्रिक सर्किल्स वो होते हैं जिनका 2 एंड मोर सर्किल बनाए अपन लोग, लेकिन एक ही सेंटर लेते हुए। अपन ने सेंटर एक ही रखा है लेकिन रेडियस डिफरेंट दिया है। तो देखो इसको सेंटर लेके मैंने पहले ये सर्किल बना दिया, फिर इसी को सेंटर लेके मैंने फिर से सर्किल बना दिया। तो मैंने 2 सर्किल बनाए लेकिन उनका सेंटर कितना है, एक ही है। तो ऐसे जो सर्किल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बोलते हैं, यानी कि जिनका एक ही क्या होता है, सेंटर होता है। ऐसे सर्किल्स जिनकी सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, सेम सेंटर होता है। अब या ये भी कह सकते हो अगर सर्किल के अंदर सर्किल है, अगर सर्किल के अंदर क्या है, सर्किल है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल समझ में आ गया क्या होता है कि सर्किल के अंदर सर्किल होना क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे। अब इनके बिटवीन, इनके बीच में ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, इनके बीच में ये पोर्शन है बेटा। तो इस पोर्शन का अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर आप इस पोर्शन का एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब ऐसी सिचुएशंस आपको बहुत बार मिलती है, जैसे कोई पार्क वगैरह होता है, उस पार्क में ऐसा अंदर की तरफ गार्डन वगैरह लगा देते हैं, चारों तरफ उसके सड़क बना देते हैं, रोड बना देते हैं,
तो ऐसा देखा अपन ने जो मेन सिटी होती है उस सिटी के अंदर अपन ने सर्किल देखे, तो उसके चारों तरफ रोड बनी होती है, बीच में कोई पेड़ पौधे वगैरह या बगीचा टाइप में बना देते हैं, गार्डन टाइप में बना देते हैं, और उसके चारों तरफ रोड बनी होती है। तो ऐसी जब सिचुएशंस होती है तो आपको इसका क्या निकालना है, इस पोर्शन का जब एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब ये कैसे बनाया गया ये फॉर्मूला, वो भी समझते हैं। देखो सीधी सी बात है, कोई जनरल सा आदमी भी कह देगा कि ये पोर्शन कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। अब छोटे बड़े का पता कैसे चलेगा, रेडियस से पता चलेगा। तो इसको मैंने r1 ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, r2। तो बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, इसमें से क्या गया कॉमन, पाई कॉमन आ गया, तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और यहाँ देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। इसको ऐसा भी लर्न कर सकते हो आप। तो दोनों तरीके से लिखेंगे। जब इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो इनमें से कोई सा भी एक लगा लेना। नेक्स्ट लिखते हैं पढ़ लो। लिखेंगे एरिया या सॉरी लेंथ ऑफ अर्क ARC, लेंथ ऑफ अर्क क्या होता है, पाई r थीटा अपॉन 180। अब ध्यान रखना लेंथ ऑफ अर्थ को अपन लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं बेटा। लेंथ ऑफ अर्थ को किससे डिनोट करते हैं, L से। तो आप लिखेंगे L, लेंथ ऑफ अर्थ L इक्वल्स टू पाई r थीटा अपॉन 180। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ ए सेक्टर। अगला लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर, अब ब्रैकेट में लगाएंगे, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे कोई बात। एरिया ऑफ ए सेक्टर, अब ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, वहन लेंथ ऑफ अर्क, ब्रैकेट के अंदर लिखना है वहन लेंथ ऑफ अर्क इज गिवन, वहन लेंथ ऑफ अर्क इज गिवन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अर्क का वैल्यू गिवन है सपोज, और आपको क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला ना लगा के ये वाला लगाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई R। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई L इंटू R। अब L पता ना आपको क्या है, L इज द लेंथ ऑफ अर्क एंड R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे L क्या है बेटा,
लेंथ ऑफ अर्थ और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लैंग्वेज में लिख लें एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी कि अगर आप सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे, माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए सर्कल, नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ अगर अपन राउंड्स लगा रहे हैं, अब उनके एक सर्कल के चारों तरफ अपन क्या लगा रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, अब इस सर्कल के चारों तरफ अपन क्या लगा रहे हैं, राउंड्स लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। तो वो कितने चक्कर होंगे, उनको कैसे निकाला जाएगा कि सर्कल के चारों तरफ मुझे कितने, अगर मुझे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है तो मुझे इसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए सर्कल इक्वल टू, ऊपर लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब व्हाट इज द a? a is the side of triangle. What is the a? a is the side of equilateral triangle. नेक्स्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 multiply base multiply height, the area of a right angled triangle. यानी कि आपको जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाइट गिवन होता है, किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको हाइट गिवन है, देन वे यूज 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें हाइट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा क्योंकि क्लास खत्म हो गई है.